आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेजेस इनको ज्वाइंट कर दे, ठीक है। अभी आपको दो लंबे लंबे सेंटेंसेस दे दिए जाए और उसको कहा जाए कि छोटा करो, तो जो आप यूज करके छोटा करोगे ना वही होगा कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहते हैं निशा इज स्टडिंग, निशा इज ईटिंग। अब मैं बार बार ये बोलूँ निशा इज स्टडिंग, निशा इज रीडिंग, नहीं ना। तो यहाँ पे हम इसको जब शॉर्ट करने के लिए कहेंगे निशा इज स्टडिंग एंड ईटिंग। स्टडिंग और ईटिंग को कौन मिला रहा है? एंड क्या हो गया आपका? कंजंक्शन। फॉर कंजंक्शन को आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं। आपको याद करने के लिए अगर शॉर्टकट चाहिए तो इतना याद रखिएगा, जंक्शन तो सब जानते हैं। जंक्शन का क्या करती है? जंक्शन स्टेशन जो होता है वो दो शहरों को मिलाने का काम करती है बीच, isn't it? So the same way is here also, ठीक है। Conjunctions do the same work. It joins two phrases, two clause, or we can say two sentences. ठीक है। We have studied in our previous classes about noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, right? Though all the chapters were so easy, now I hope you all revise that and you all remember that. Now we will see that कंजक्शन क्या करती है। ये जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है ये सब को मिलाती है, ठीक है। कैसे? ज्वाइंट करके। दो वर्ब, अभी मैंने सेंटेंस बताया उसमें स्टडिंग और ईटिंग दोनों था, और दोनों क्या है? वर्ब, स्टडिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब। इन दोनों को मिला कौन रहा है? एंड क्या है? कंजक्शन, ठीक है। राम खेल रहा है, लक्ष्मण खेल रहा है। राम इज प्लेइंग, लक्ष्मण इज प्लेइंग। बार बार वी कैन नॉट रिपीट ना, इट विल जस्ट लुक लाइक अ डल सेंटेंस। तो इसको हम चेंज करने के लिए बोलेंगे राम एंड लक्ष्मण इज प्लेइंग, ठीक है। तो राम एंड लक्ष्मण, राम नाउन है, लक्ष्मण नाउन है, दो नाउन को कौन जोड़ रहा है? एंड आपका क्या हो गया? कंजक्शन। सिर्फ एंड ही नहीं, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ईटिंग, गीता इज रीडिंग। सीता खा रही है, गीता पढ़ रही है। अब दो सेंटेंसेस के बजाय एक में अगर जोड़ सकते हैं हम तो कह सकते हैं ना सीता इज ईटिंग बट गीता इज रीडिंग। तो यहाँ पे जो दोनों को, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किया वो किसका काम है? कंजक्शन का। बट कंजक्शन को आप एक ब्रिज, एक पुल की तरह मान सकते हैं, ठीक है। दो पुल को देखिए, एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ता है, सेम कंजक्शन है। दो नाउन को जोड़ता है, दो प्रोनाउन को जोड़ता है, दो वर्ब को, दो एडवर्ब को, दो एडजेक्टिव को, इनफैक्ट दो प्रीपोजिशंस को भी, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली होता है दो को जोड़ना। अब दोस्तों कंजक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, पहले हम इसका डिफाइन कर लेते हैं। अगर कंजक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं इट इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू क्लॉजेस, सेंटेंसेस और फ्रेजेस, ठीक है। दो सेंटेंस, दो क्लॉज या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। अब दोस्तों कंजक्शन इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेट। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट को मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब, को मतलब होता है साथ में, है, ऑर्डिनेट मतलब सपोर्ट होना। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो सिंपल कंजक्शंस होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को ज्वाइन करता है, ठीक है। दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो वर्ब, दो एडवर्ब, इन सबको ज्वाइन करने वाले को कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हो गए आपका एंड, बट, ठीक है। ये सब जो आपका हो जाता है वो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। जैसे यू आर स्टडिंग व्हाइल शी इज रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो पर वो खा रही है, ठीक है। तो एंड क्या हो गया यहाँ पे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब एक एग्जांपल, यू वेर रीडिंग बट यू स्लेप्ट, तुम पढ़ रहे थे पर तुम सो गए, ठीक है। अगर इसको दो सेंटेंस में कहेंगे तो हो जाता है यू वेर रीडिंग एंड देन यू स्लेप्ट, तो ये हो जाता है बड़ा सेंटेंस। अब छोटा कर, यू वेर रीडिंग बट यू स्लेप्ट, तुम पढ़ रहे थे पर तुम सो गए, पढ़ते पढ़ते सो गए। तो आपका जो बट हो गया वो आपका है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम क्या होता है? ये सिंपल कंजक्शन है एक एक वर्ड का जो कि दो वर्ब, दो एडवर्ब, इन सबको ऐड करता है। लाइक सीता एंड गीता इज प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग बट गीता इज रीडिंग, यू वेर डांसिंग बट आई वर लाफिंग, ठीक है। इस टाइप से होते हैं इफ, बट, ये सब जो होते हैं, एंड ये सब होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसको क्या, सब ऑर्डिनेट का मीनिंग हम पहले जानते हैं। सब मतलब होता है, कभी भी देखा है सब जुड़ जाता है ना वो हाफ हो जाता है, जब भी सब किसी चीज में ऐड होता है तो वो हाफ हो जाता है। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट मतलब एक हुआ, इसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट। प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो खुद पे होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, ठीक। और ऑर्डिनेट में आता है मतलब सब ऑर्डिनेट हो गया मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिला के बनता है, तब वो आपका हो जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, ये सब आ जाते हैं आपके सब ऑर्डिनेट में। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट। अब एक सेंटेंस मान लीजिए, ऑल्दो आई वाज स्टडिंग आई नीड टू स्लीप, मैं पढ़ रहा था पर मुझे सोने की जरूरत थी। इसमें मैं पढ़ रहा था ये तो आपका ठीक है, पर मुझे सोने की जरूरत थी, तो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इन दोनों को मिला रहा है कौन? ऑल्दो। आई नीड टू स्लीप ऑल्दो आई वाज स्टडिंग, ठीक है। ऑल्दो आई वाज स्टडिंग बट आई नीड टू स्लीप,
तो ये क्या हो जाता है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हमारा लास्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये हमेशा एक चीज याद रखना, ये हमेशा पेयर में होता है, ठीक है, अकेले नहीं होता, ये दो दो करके पेयर में होता है, ठीक। और कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं, आइदर और, निदर, नॉर, ये सब होता है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आइदर यू गो देयर और सिट क्विकली, या तो तुम वहां जाओ या फिर चुपचाप बैठो। आइदर और, इसका क्या होता है, पेयर में होता है। ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं ना, उन दोनों के स्टार्टिंग में ये लगता है। इसकी ये बात याद रखना कि कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है और दोनों सेंटेंसेस के फ्रंट में आके लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू गो देयर और सिट क्विकली। एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइदर आई वॉज प्लेइंग नॉर आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। ऐसे मुझे मैं खेल भी नहीं रहा था, मैं सो भी नहीं रहा था, तो इसको हम इंग्लिश में करेंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। अब इसको हम कंजक्शन लगा के अगर शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, नाइदर आई वॉज प्लेइंग नॉर स्लीपिंग, ना मैं पढ़ रहा था, ना मैं खेल रहा था, ना मैं सो रहा था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नाइदर, नॉर, आइदर और। ये पेयर में होता है, सिंगल नहीं, पेयर में चलता है। कोरिलेटिव साथ में चलने वाला, ठीक है, रिलेट करके साथ में चलने वाला, पेयर में होता है ये। तो आइदर और, नाइदर, नॉर, ठीक है, ये सब आपका हो जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब आपको कंजक्शन समझ में आ गया। कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग जो सिंपल होते हैं, बट, एंड, ये सब जो दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करे। सबऑर्डिनेटिंग जो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करे। और थर्ड हो जाता है आपका कोरिलेटिव, जो कि पेयर में आता है और इसका काम क्या है, दो सेंटेंसेस के फ्रंट में आके दोनों को ज्वाइन करना। तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन भी खत्म होता है।